जिस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं वो है एनटीटी और ईसीसी। बहुत सारे लोगों को एनटीटी के डिप्लोमा और ईसीसी के कोर्सेज के बारे में कन्फ्यूज़न है, उनकी बहुत सारी क्वेरीज रहती हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और क्या होता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं बोलूँ तो एनटीटी बेसिकली एक डिप्लोमा कोर्स होता है जिसका फुल फॉर्म होता है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, और ईसीसी एक कोर्स कैरिकुलम है या एक सिलेबस है। तो एनटीटी के अंदर ईसीसी के कैरिकुलम से पढ़ाया जा सकता है। तो एनटीटी एक डिप्लोमा कोर्स है और ईसीसी एक कोर्स कैरिकुलम है या एक प्रोग्राम है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं ये एनटीटी क्या है। एनटीटी का फुल फॉर्म होता है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग और ये एक डिप्लोमा प्रोग्राम है। इसका एम ये है कि ऐसे टीचर्स तैयार किए जाएं जो नर्सरी या प्ले ग्रुप हम बोल सकते हैं या प्री प्राइमरी के जो बच्चे होते हैं उनको अच्छे से पढ़ाए और उनको आने वाली एजुकेशन के लिए या फॉर्मल एजुकेशन के लिए ट्रेंड करें। एनटीटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं या एनटीटी के जो टीचर्स होते हैं उनको मेजरली इन एरियाज़ में तैयार किया जाता है, जैसे कि चाइल्ड एजुकेशन। उनको चाइल्ड एजुकेशन की पूरी नॉलेज दी जाती है, उनको ये समझाया जाता है कि चाइल्ड एजुकेशन क्या है और ये कैसे वर्क करता है। इस कोर्स के अंदर उनको टीचिंग मैथोडोलॉजीज़ के बारे में भी सिखाया जाता है कि पढ़ाई करने के अलग अलग तरीके कौन से हैं, हम किन किन तरीक़ों से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। उनको नर्सरी लेवल के सब्जेक्ट्स की नॉलेज दी जाती है कि नर्सरी लेवल तक के बच्चों के सब्जेक्ट क्या होते हैं और किस तरह से होते हैं। उनके कम्युनिकेशन के ऊपर भी बहुत वर्क किया जाता है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव किया जाता है कि पढ़ाने के अंदर क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उनको चाइल्ड साइकोलॉजी की नॉलेज दी जाती है, उनको एजुकेशन साइकोलॉजी की नॉलेज दी जाती है। ये सारी चीज़ें हैं जो हमें एनटीटी टीचर्स की ट्रेनिंग के प्रोग्राम के दौरान उनको सिखाई जाती है। अब एनटीटी टीचर्स जो होते हैं वो बेसिकली बच्चों को फॉर्मल एजुकेशन के लिए तैयार करते हैं। यहाँ पे फॉर्मल एजुकेशन का मतलब ये है कि बच्चे जब फर्स्ट सेकंड थर्ड में जाएंगे तब उनको एक फॉर्मल तरीके से पढ़ना पड़ेगा। क्लास में सीटिंग कैसे होती है, होमवर्क क्या होता है, बुक्स को कैसे कैरी करना होता है, ये सारी जो फॉर्मल एजुकेशन होती है, इस फॉर्मल एजुकेशन के लिए बच्चों को तैयार करने की जो जिम्मेदारी होती है वो एनटीटी टीचर्स की होती है। ये जो टीचर्स हैं इनका मेन रोल जो होता है वो ये होता है कि बच्चों का कैरेक्टर बनाएं, बच्चों के चरित्र का निर्माण करें, उनके अंदर मॉरल्स को बिल्डअप करें, उनकी हैबिट्स को सुधारें, क्योंकि यही चीज़ें सारी चीज़ें आगे जाके उनके फॉर्मल एजुकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। इन एनटीटी टीचर्स के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो। अगर उनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होगी, वो अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे, अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, तो उनका बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल है। तो कम्युनिकेशन स्किल इस प्रोफेशन की बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो होनी ही चाहिए। दूसरी बात, अर्ली चाइल्डहुड की जब हम बात करते हैं तो अर्ली चाइल्डहुड मतलब होता है प्रेगनेंसी से लगाकर 6 साल तक की आयु को हम, जो बच्चा जब तक होता है उसको हम अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं। इसको बोलते हैं प्रीनेटल स्टेज टू 6 ईयर्स ऑफ एज। ये पूरी एज जो होती है 6 साल तक की, ये पूरी अर्ली चाइल्डहुड में कंसिडर होती है। और अर्ली चाइल्डहुड जो पीरियड होता है ये बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड होता है और इसीलिए इसको अर्ली स्टेज भी कहा जाता है। अब जब हम अर्ली चाइल्डहुड स्टेजेस की बात करते हैं तो अर्ली चाइल्डहुड स्टेजेस में 3 स्टेजेस होती है। सबसे पहले प्रेगनेंसी से प्रीनेटल तक, यानी प्रेगनेंसी से जन्म होने तक। फिर होता है 0 से 3 साल तक की स्टेज को हम दूसरी स्टेज कहते हैं, और 3 से 6 साल तक की स्टेज को हम तीसरी स्टेज कहते हैं। तो इस तरह से अर्ली चाइल्डहुड की 3 स्टेजेस होती हैं। अब आता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ईसीसी। अब हमने बहुत सुना होगा, तो ये ईसीसी जो है ये एक नया कंसेप्ट है, एक इमर्जिंग कंसेप्ट है और ये बच्चों के डेवलपमेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये आने वाले टाइम पीरियड में इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ने वाली है। ये सारा वर्क करता है कि बच्चों के जो अर्ली एज है, जो फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ है या अर्ली उसके जो शुरुआत के कुछ साल हैं, उनको हम कैसे अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, कैसे उनमें बच्चों को अच्छे से विकास हो सकता है और कैसे इन अर्ली ईयर्स को हम बच्चे के लिए बहुत बेनिफिशियल बना सकते हैं। ईसीसी का फुल फॉर्म होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है जो चलता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये प्रोग्राम चलता है। और इस प्रोग्राम का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि बच्चों के जीवन में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे लाया जा सकता है। और ये जो कैरिकुलम है, ये जो कोर्स कैरिकुलम है, ईसीसी एक कोर्स कैरिकुलम है, एक तरह का कोर्स का प्रोग्राम है जो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि बच्चों के 6 साल तक की आयु को गवर्नमेंट के हिसाब से, गवर्नमेंट की नज़रों में उसको कैसे डेवलप किया जा सकता है, गवर्नमेंट ने उसकी जो पॉजिटिव चीज़ें सोची है उसके हिसाब से हम बच्चों को कैसे कर सकते हैं। अब इसको गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसका नाम है नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन पॉलिसी। तो इस पॉलिसी के अंतर्गत ये प्रोग्राम चलता है ईसीसी का। जो फर्स्ट 6 साल होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले जो 6 साल होते हैं बच्चे की लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ह्यूमन लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
क्योंकि इस पीरियड के दौरान ये जो 6 साल होते हैं, इस समय बच्चों का मानसिक विकास बहुत रैपिड तरीके से होता है दूसरे आयु के दूसरे स्टेजेस के कंपैरिजन में। इस एज के अंदर बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ग्लोबल ब्रेन रिसर्च ने कहा है कि अर्ली जो ईयर्स होते हैं बच्चों के, जो 5-6 साल होता है, उसमें ब्रेन का डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा और सबसे तेज़ होता है। तो ये जो ईसीसी का फ्रेमवर्क है, इसका काम भी यही है कि ये बच्चों के जो अर्ली ईयर्स है उसके अंदर क्वालिटी प्रोवाइड करे, बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करे, उनको अच्छी गाइडेंस दे और उनको अच्छी एजुकेशन प्रैक्टिसेस में डाले, उनको पढ़ाने का सही तरीके मिले। तो इस ईसीसी का भी यही उद्देश्य है। ये फ्रेमवर्क जो है ये ऑल ओवर इंडिया इस तरह से वर्क करता है कि टीचर्स को भी गाइडेंस मिले कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, और गवर्नमेंट और टीचर्स का जो नज़रिया है वो एक होकर वर्क करे ताकि बच्चों का सही विकास हो सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट बच्चों के लिए कुछ और सोच रही है, गवर्नमेंट के दिमाग में बच्चों के डेवलपमेंट को लेकर कुछ और है और बच्चे या स्कूल्स वगैरह कुछ और पैटर्न से बच्चों को डेवलप करने की सोच रही है। तो ये जो ईसीसी पैटर्न है ये एक नॉर्मल पैटर्न बनता है जिसके थ्रू एक कॉमन पैटर्न है जिसमें बच्चों के विकास के ऊपर ध्यान जाता है और टीचर्स के डेवलपमेंट का भी ध्यान दिया जाता है। अब नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो ये आती है कि ईसीसी प्रोग्राम के उद्देश्य क्या हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इस प्रोग्राम के और क्या सोच के गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया है। तो इस प्रोग्राम का जो मेजर उद्देश्य है वो ये है कि बच्चे की वैल्यू होनी चाहिए। अ चाइल्ड शुड वैल्यूड, वो रेस्पेक्टेड फील करना चाहिए, बच्चा सेफ फील करना चाहिए और सिक्योर फील करना चाहिए इस पूरे वातावरण में। जब बच्चा घर से पहली बार बाहर निकलता है, जब बच्चा पहली बार सोशल इंटरेक्शन करता है, जब बच्चा पहली बार सामाजिक होता है, वो होता है उसका प्री प्राइमरी स्कूल या प्ले ग्रुप स्कूल। यहाँ पे बच्चा जब अगर रेस्पेक्टेड फील करेगा, सेफ फील करेगा और पॉजिटिव फील करेगा तो वो फॉर्मल एजुकेशन के प्रति भी पॉजिटिव होगा और आगे उसको पढ़ाई से थोड़ा कंफर्टेबल फील होगा। ये प्रमोट करना चाहता है डेवलपमेंटल और इंटीग्रेशन के सेंस को। यहाँ पे बच्चे के विकास का बहुत इंपॉर्टेंट दी गई है ईसीसी के। ये बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बच्चे का विकास, और वो भी हम बोलते हैं पॉजिटिव विकास। इसमें बच्चे के सोशल स्किल्स को भी इम्पोर्टेंस दी गई है कि बच्चे के सोशल स्किल भी इम्प्रूव हों, उसके जो सामाजिक स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हों, उसमें सोशल कॉम्पिटेंसी आए, वो सामाजिक हो और दूसरे लोगों से मिलने जुलने में हिचके ना। उसके इमोशनल डेवलपमेंट भी ध्यान में रखा गया है ईसीसी प्रोग्राम के अंदर। और यहाँ पे इंश्योर किया गया है, ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है कि उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो, बच्चे के ओवरऑल व्यक्तित्व का विकास हो। ईसीसी के अंदर इस चीज़ का ध्यान रखा गया है। इसके साथ ही यहाँ पे अच्छी हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया गया है, उसको क्या खाना चाहिए, अच्छे न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान गया है। हेल्दी हैबिट्स क्या होती हैं, ब्रश करना, नेल कट करना, हाइजीनिक हैबिट क्या होती है, क्या गंदा है, क्या अच्छा है, खाने के लिए क्या अच्छा है, क्या खाने के लिए हेल्दी है, इन सारी बातों को भी ईसीसी प्रोग्राम में इन्वॉल्व किया गया है। और इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ध्यान दी गई है वो ये है कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, बच्चा अपने आप को इफ़ेक्टिवली प्रेजेंट कर पाए और उसके अंदर इतना आत्मविश्वास आए कि वो अपनी बात को, जो वो चाहता है, जो वो समझ रहा है, जो वो फील कर रहा है, उसको अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए और अच्छे से समझा पाए दूसरों को। अच्छी लैंग्वेज के अंदर, चाहे वो बॉडी लैंग्वेज हो, चाहे अच्छे शब्दों का चयन करके कैसे वो अपने आप को प्रेजेंट कर पाए, इसके ऊपर भी ध्यान दिया गया है। अब ईसीसी टीचर्स का रोल क्या है, गवर्नमेंट क्या रोल सोच के बैठी है ईसीसी टीचर्स के लिए। तो सबसे पहले इनके अंदर ऑब्जर्व करने की होनी चाहिए कि ये बच्चों को ऑब्जर्व कर सकें कि उनकी नीड्स क्या हैं, उनकी क्षमताएं क्या हैं, और उस हिसाब से बच्चे के डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दें, उस हिसाब से उसको सिखाए, उस हिसाब से उसकी नर्चरिंग करे, उसकी परवरिश करे। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि उसकी ऐसे टीचर्स के अंदर एक काबिलियत होनी चाहिए कि वो बच्चों को आइडेंटिफाई कर सके, उनकी ज़रूरतों को। ये टीचर सक्षम होने चाहिए कि पेरेंट्स के साथ पार्टनरशिप करके काम कैसे किया जाए। यहाँ पे पार्टनरशिप वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है बच्चे के बारे में जो आपको पेरेंट्स से समझनी है, सीखनी है। इसी तरह से ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बच्चे के बारे में पता है और आपको वो पेरेंट्स को बतानी है। तो ये एक बहुत पार्टनरशिप टाइप काम है पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में। यहाँ पे फोकस किया गया है इंडिविजुअल ग्रोथ के ऊपर, क्योंकि हर बच्चा स्पेशल होता है, हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल क्वालिटी है। तो ईसीसी टीचर्स को पता होना चाहिए कि उस बच्चे के अंदर क्या क्वालिटी है और उसकी क्वालिटीज़ को ध्यान में रखते हुए उसकी ग्रोथ के ऊपर और प्रोग्रेस के ऊपर नज़र रखी जाए। यहाँ पे एक करिकुलम जो ईसीसी ने डिज़ाइन किया है, जो सिलेबस गवर्नमेंट ने डिज़ाइन किया है, उसको भी ध्यान में रखते हुए पढ़ाना है कि क्या
इस एज के बच्चे को कितना पढ़ाना है, क्या नॉलेज देनी ज़रूरी है और कितना उसको समझाना है। तो ये रोल हो गया। दूसरी बात, उसकी नर्चरिंग के ऊपर भी ध्यान देना है कि उसकी जो नर्चरिंग हो रही है, उसकी परवरिश जो हो रही है वो ठीक हो रही है नहीं हो रही है, बच्चे की उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और कैसे हम बच्चे के साथ पॉजिटिव रिलेशन बना सकें। ये टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि बच्चे के साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बना के रखे, एक पॉजिटिव संबंध बनाए जिससे बच्चा कंफर्टेबल फील करे और अपनी बात को आराम से कहे। यहाँ पे टीचर का जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है उसके ऊपर भी बहुत ध्यान दिया गया है, क्योंकि उसको वर्बली बच्चे को काम करना है और रेस्पेक्टफुल और फ्रेंडली मैनर से बच्चे को डील करना है। बच्चे को डांटना नहीं है, मारना नहीं है, बहुत फ्रेंडली और फैमिली एटमॉस्फेयर में उसको डेवलप करना है। यहाँ पे बच्चे का सोशल एनवायरनमेंट, बच्चा पहली बार घर से बाहर निकला और सोशल एनवायरनमेंट में आया है, तो यहाँ पे बच्चे को रेस्पेक्ट भी मिलनी चाहिए और बच्चा कंफर्टेबल भी फील करना चाहिए। अब ईसीसी टीचर्स जो होते हैं या ईसीसी जो ट्रेनर्स होते हैं उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? तो सबसे पहले उनके अंदर पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर उनके अंदर पेशेंस नहीं होगा तो वो किसी भी तरह से बच्चों को ढंग से डील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बहुत छोटे बच्चों के साथ डील करने वाले हैं जिनको इतनी समझ नहीं है। तो यहाँ पे पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड, उनके अंदर एनर्जी और एंथुजियाज्म तो होना ही चाहिए। अगर टीचर में ही ऊर्जा की कमी होगी तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा और क्या उसको आगे पास ऑन करेगा। यहाँ पे टीचर की एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी और है कि उनके अंदर पैशन होना चाहिए पढ़ाने के प्रति। टीचर्स को पढ़ाने के लिए बहुत उत्साह होना चाहिए और पैशन होना चाहिए कि यस दे वांट टू बी अ टीचर। टीचिंग से प्यार होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया था कि गुड कम्युनिकेशन स्किल तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टीचर्स के अंदर, एंड टीचर्स के अंदर। देन होता है आई फॉर डिटेल, कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, डिटेलिंग को लेकर हम टीचर्स पकड़ पाए कि क्या बच्चे के अंदर क्वालिटी है, बच्चा क्या चाह रहा है। ये डिटेलिंग जो है वो टीचर्स को समझ में आनी चाहिए। इसको हम बोलते हैं आई फॉर डिटेल। देन उसका बहुत फ्रेंडली एटीट्यूड होना चाहिए टीचर्स का, ताकि बच्चा आपके साथ कंफर्टेबल फील करे। चलिए, इसके बाद हम थोड़ा सा एनटीटी डिप्लोमा करने की क्वालिफिकेशन वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये 1 साल का डिप्लोमा है और इसकी क्वालिफिकेशन जो है वो 10th पास और 12th पास होती है। अगर 2 साल का करना है तो 12th पास चाहिएगा और 1 साल का करना है तो 10th पास चाहिएगा। इसका एडमिशन प्रोसेस जो है वो है रजिस्ट्रेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूशन। आप जिस भी इंस्टीट्यूशन में करना चाहते हैं उसके अंदर थ्रू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसकी कोर्स फी जो है वो वेरी करती है 10,000 से लगाकर 25,000 के बीच में। अब एनटीटी टीचर्स को जो सैलरी मिलती है वो 2 लाख से 3 लाख के बीच में होती है। अब आपकी जॉब कहाँ लगेगी? अगर आप एनटीटी डिप्लोमा करते हैं तो आपकी जॉब स्कूल्स में लग सकती है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में लग सकती है, प्ले स्कूल्स में लगती है, डे केयर में लग सकती है, आंगनबाड़ी में लग सकती है। ये सारी जगह है जहाँ आपकी जॉब लग सकती है। और वहाँ पे आप किस पोस्ट पे काम करेंगे या किस पोजीशन पे काम करेंगे, तो वो है नर्सरी टीचर के तौर पे आप काम करेंगे, असिस्टेंट टीचर के तौर पे काम कर सकते हैं, या फिर मदर टीचर के तौर पे काम कर सकते हैं। अब इस कोर्स के जो पेपर्स हैं हम उनके बारे में बात करते हैं। ये कोर्स डिवाइडेड है 2 पार्ट के अंदर, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। थ्योरी के अंदर बेसिकली 7 पेपर्स हैं। जो पहला पेपर है वो अगेन 2 में डिवाइड है, चाइल्ड साइकोलॉजी, और दूसरा पेपर है चाइल्ड केयर एंड हेल्थ। सॉरी, ये एक ही पेपर है जो 2 में डिवाइड है। इसका ए पार्ट है चाइल्ड साइकोलॉजी और बी पार्ट है चाइल्ड केयर एंड हेल्थ टॉपिक्स। दूसरा पेपर जो है वो है सोशियोलॉजी एंड गाइडेंस का। सोशियोलॉजी और गाइडेंस का जो पेपर है वो है दूसरा पेपर है आपका। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो पहला पेपर को हम बोलते हैं मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, और इसके बी पार्ट को हम बोलेंगे बाल कल्याण एवं स्वास्थ्य, और जो दूसरा पेपर है इसको हम बोलेंगे समाजशास्त्र एवं निर्देशन। अब जो तीसरा पेपर है उसको हम बोलते हैं स्कूल ऑर्गेनाइजेशन या फिर विद्यालय संगठन। इसके अंदर विद्यालय के बारे में, विद्यालय के अंदर क्या क्या होता है उसके ऊपर बताया जाएगा आपको। अब जो चौथा पेपर है इसका वो है प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन, जिसको हम बोलते हैं शिक्षा के सिद्धांत। जैसा नाम से ही जाहिर है कि इसके अंदर आपको शिक्षा के प्रिंसिपल्स के और सिद्धांतों के बारे में बताया जाएगा। अब जो 5वां पेपर है वो है एजुकेशन साइकोलॉजी या फिर शिक्षा मनोविज्ञान। तो इसके अंदर शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, इसका स्वरूप कैसा होता है, इसका क्षेत्र कौन कौन से काम करने के, उसके ऊपर आपको जानकारी दी जाएगी। इसका जो 6वां पेपर है वो है मॉडर्न मेथड्स ऑफ टीचिंग या फिर आधुनिक शिक्षण विद्या। तो इसमें अंदर जो आधुनिक शिक्षण विद्या है उसके ऊपर आपको बताया जाएगा और टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा। 7वां और लास्ट पेपर इसका है मेथड्स ऑफ टीचिंग, पढ़ाने के कितने प्रकार होते हैं और क्या क्या होते हैं, जिसको हम बोलते हैं शिक्षण विद्या। तो ये सारे जो पेपर्स हैं ये इसके थ्योरी पेपर्स हैं। अब अगर हम प्रैक्टिकल पेपर्स की बात करते हैं तो प्रैक्टिकल पेपर में आपका पाठ योजना होगा, जिसको हम बोलते हैं लेसन प्लान। आपको 40 लेसन प्लान बनाने पड़ेंगे। फिर हिंदी और इंग्लिश में आपको कविताओं का एक
पेपर तैयार करने पड़ेंगे 10 फ़ोटोज़ के साथ। फिर और हिंदी और इंग्लिश में ही आपको कहानियों का फाइल तैयार करनी पड़ेगी 10 फ़ोटोज़ के साथ। फिर आपको एक आर्ट फाइल बनानी है 20 पेज की। फिर आपको वेस्ट मटेरियल से आप क्या बना सकते हो उसके ऊपर एक 10 पेज की फाइल तैयार करनी पड़ेगी। फिर आपको टीचिंग एड्स बनाना है, कुछ चार्ट पेपर बनाने हैं अल्फ़ाबेट के हिंदी और इंग्लिश में, और फिर उनको चिपकाना है। फिर कुछ हैंडक्राफ्ट से आपको कुछ बना के एक फ़ाइल बनानी है। तो ये सब इसके प्रैक्टिकल पेपर्स के बारे में है। आई होप कि आपको इसके बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा और आपके ईसीसी की और एनटीटी से रिलेटेड जो डिप्लोमास के क्वेश्चन है वो काफ़ी क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू अस। और अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगा और सब कुछ समझ में आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।